सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जी जो है वो क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, चेक करने वाली हूँ मैं। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखिए, जिसको सभी लोग देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है मेरी तरफ से। तो चलिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज देखेंगे एंड क्या गाइडेंस है जो या क्या साइन है एंजल के, जो साइन एंजल आपको बताना चाह रही हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एंजल साइन देती हैं बट आप उन साइनों को नहीं समझ पाते हो, आप उन साइन को इग्नोर कर देते हो। आपका कनेक्शन क्या है इसका भी साइन आपको यूनिवर्स ज़रूर देते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी आपका रिश्ता है, जो भी आपका पार्टनर के साथ कनेक्शन है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड कनेक्शन में हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, लेकिन आपका उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन क्या है या कितना टाइम की जर्नी है, ये सब साइन जो है ना वो आपको मिल जाते हैं, एंजल आपको देती हैं। बट अगर आपको नहीं नॉलेज होती है या नहीं समझ पाते तो वो उन साइन को आप जो है इग्नोर कर देते हो। लेकिन एंजल कहते हैं ना कि एंजल जो है ना वो जब तक साइन देती है जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त एंजल क्या साइन दे रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। एंड शिव जी से प्रार्थना करूंगी मैं, महादेव से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर करता है, यूनिवर्स उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन ज़रूर हो जाए, उनके पार्टनर लौट आए। मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए अपने एवरी डे जो है वो प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 2 द वर्ड, ओके, द वर्ड। देखो, जिस तरीके से मुझे एनर्जी मिल रही है इस वक्त, करेंटली आप जिस रिलेशनशिप में हो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। अब डिपेंड करेगा कि उस कर्मा में या उस एनर्जीज में आपका उसके साथ क्या कर्मा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट का रिलेशनशिप में आप हो या आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आपके रिलेशनशिप की जर्नी क्या है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुझे जो साइन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, वो साइन ये मिल रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आप इस वक्त 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका कोई, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना गाइज, तो ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई आपका जिसके साथ आपकी पास्ट जर्नी रही है, कोई पास्ट जर्नी मीन्स आप समझते होगे, नहीं समझते मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पास्ट लाइफ कनेक्शन, देखो, वो कनेक्शन होता है जो हमारा पिछले जन्मों से चला आ रहा है। वो कनेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपका कौन से उसका हो, जन्म का, राइट। हजारों वर्ष पहले का भी वो कनेक्शन हो सकता है। वो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई थी तो वो आपके लाइफ में दोबारा आए हैं। अब उस व्यक्ति के साथ आपकी कितनी जर्नी लिखी हुई है वो डिपेंड करता है आपकी और उनकी एनर्जी की। कभी कभी आपने देखा होगा, क्योंकि मैं जैसे कार्ड देख रही हूँ, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं मेरे सामने, ठीक है, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में जो आपका डिवाइन कनेक्शन है वो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो डिवाइन कनेक्शन के साथ आपका यदि नो कांटेक्ट चल रहा है, इस डिवाइन कनेक्शन के साथ यदि आपका रिश्ता
जो है वो अभी ब्लॉकेजेस में है, या आपके डिवाइन कनेक्शन जो कि आपको फील होता है कि यार ये, हाँ ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और इस इंसान से जब मैं दूर जाती हूँ या मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आपको कह रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ जर्नी थी, जो कि बीच में स्टक हो गई थी, अटक गई थी, वो जर्नी आपकी दोबारा से रीस्टार्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, कोई पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म का आपका प्यार, जो कि कोई भी जन्म का हो सकता है, हो सकता है कि आपके पिछला हो, या फिर वो काफ़ी हज़ारों साल पहले का या काफ़ी बरसों पहले का आपका वो प्यार, वो रिश्ता जो उस टाइम पर आपका अधूरा रह गया था, वो इस टाइम में सडन आपको मिला। अच्छा, एक चीज़ और है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे आपका कार्मिक हो, वो जितनी जर्नी लिखवा कर लाया वो उतनी ही जर्नी देता है, वो उतनी ही जर्नी कनेक्ट रहता है। कई बार ऐसा देखने में आया है मेरे पास, मैंने खुद भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं, इतना टाइम मेरा हो गया एस्ट्रोलॉजी में, कि पास्ट लाइफ कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन, अचानक से अलग हो गए। 2 साल वो लोग नो कांटेक्ट में रहे। 2 साल के बाद मतलब 2 साल में मैंने देखा है, 2 साल हो सकता है कि 6 महीने आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग हो सकता है, 1 साल भी हो, ज़रूरी नहीं करता। मैंने बोला ना कि डिपेंड ऑन योर जर्नी, कि आपकी जर्नी और आपकी योर एनर्जीज, कि आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 साल वो लोग नो कांटेक्ट में रहे और 2 साल के बाद वो लोग वापस से मिल गए, और फिर ऐसे मिले कि उनका अभी भी जो रिश्ता है वो टिका हुआ है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी लाइफ में। पूछते हैं मैम कि 2 साल में क्या हो गया था हमारे बीच में, जो 2 साल हमारी जर्नी रुकी रही। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है ना, आपकी जर्नी में उस टाइम पर कार्मिक का टाइम लिखा हुआ था। पूछता है मैम कार्मिक का टाइम लिखा था इतने लंबे पीरियड में? मैंने कहा हाँ यस, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो गई थी, हर किसी के कर्मा होते हैं, हर किसी की चीज़ें होती है, पेंडिंग हो जाती हैं कुछ। मैंने कहा आपकी चीज़ें पेंडिंग रह गई थी, इसलिए वो कार्मिक आपके लाइफ में इतने टाइम तक आ गया था, और वो चीज़ें आप पूरी तरीके से आपके लाइफ से जो भी कार्मिक थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो बाहर जा चुकी है। अब आप वापस से एक हो गए हो कि मैम बहुत हम खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन हम यही सोचते हैं, यही पूछना चाहते हैं कि क्यों हम 2 साल तक या क्यों हम इतने टाइम तक नो कांटेक्ट में रहे, क्यों ऐसा हुआ। तो वो एक मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बताया कि कई लोगों की जर्नी मैंने ऐसी देखी है कि जिनकी जर्नी पूर्व जन्म की जर्नी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट है, बट वो अपनी जर्नी उनकी जो है वो पूरी हो ही नहीं पाई। वो जर्नी उनकी एकदम बिखर गई, वो जर्नी से एकदम टूट गए, उस जर्नी से अब एकदम ही अलग हो गए, है ना। लेकिन वो फिर वापस से मिल गए। अब 6 महीने हो, 2 महीने बाद मिले या 1 साल बाद मिले, वो कितने टाइम के बाद मिले, वो यहाँ पर जो है वो इस वक्त ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो 9 ऑफ कप्स आपको ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में कि अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, आपका कोई सोलमेट आपके साथ होकर भी आपसे अलग हो गया हो, या फिर आप अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा, मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट कब आएगा। एक तो वो लोग हो गए, एक वो लोग हो गए जिनका सोलमेट ट्विन फ्लेम उनके साथ था ऑलवेज, बट वो फिर भी अलग हो गए। अब उन्हें लगता है कि वापस से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर साइन मिल रहा है, बहुत सुंदर साइन मिल रहा है। 9 ऑफ कप्स का साइन है, व्हील ऑफ फॉर्चून का साइन है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर भी कर लेती हूँ, राइट। इस कनेक्शन की जर्नी, इस कनेक्शन में राशियाँ, सारी चीज़ों को मैं देख लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, क्योंकि एक एक चीज़ को जो है ना वो क्लियर करती हूँ मैं, मेरा है कि मैं क्लियर करती हूँ। कोई भी चीज़ मेरे को पेंडिंग छोड़ना सही नहीं लगता है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। और जो आपकी जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो दोबारा से रीस्टार्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन वो कनेक्शन जो है वो आपको कैसे पता चलेगा, कैसा फील होगा, और वो पार्टनर आपके लाइफ में कब तक एंट्री लेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना कि दो एनर्जीज दिख रही है। एक तो डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है जो कि बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है, और ये डिवाइन कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा,
और लेकिन चलो इसको कर लेते हैं। एक वो कनेक्शन भी दिख रहा है जिसमें अभी तक आपके प्यार की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और अभी तक आपका कोई रिलेशनशिप बना नहीं है, कोई रिश्ता बना नहीं है। जितने भी बने थे वो सब टूट गए और आप अभी भी इंतज़ार में हो कि मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में कब आएगा और कब मेरे से उसका कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा और कब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और कब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। तो ये दो तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, देन आपको बताऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको कार्मिक कनेक्शन के बारे में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना, कार्मिक एनर्जीज भी आज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, कोई कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। पहले जो अच्छी चीज़ है वो उसको बताते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कब तक आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम, उसकी जर्नी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साइन बताऊंगी कि कैसे पहचानो। एक बात तो है कि कभी भी ये बात याद रखना कि आपको अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम को पहचानने के लिए कभी भी आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ये तो मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ना अंदर से फील हो जाएगा कि यस यही है मेरा सोलमेट, यस यही है मेरा ट्विन फ्लेम। ये आप किसी से पूछो ना पूछो, आपको कोई बताए ना बताए, आपका दिल बता देगा। ये ट्रू है गाइज। जितने लोग इस कनेक्शन में होंगे ना, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में, उनको अंदर से महसूस होता होगा, चाहे उनका कितना लंबे टाइम का नो कांटेक्ट क्यों ना हो, कितना लंबा टाइम का नो कांटेक्ट, कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए उनके बीच में, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो जाए, मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। वो मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं उनकी सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वाई, क्यों नहीं मूव ऑन कर पाते भाई? क्या बात है कि जो मूव ऑन नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी जर्नी अभी एंड नहीं हुई है। सुना है ना वो एक फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सुना है ये? तो बस यही चीज़ है, आपकी जर्नी अभी बाकी है, अभी आपको और आगे जाना है। अभी आपका रिलेशनशिप में नया मोड़ आने वाला है, आपकी दोनों का कनेक्शन दोबारा से रीस्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो साइन क्या क्या होंगे बता देती हूँ, जो सुनना है वो सुन लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा, एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिएगा रिडींग को लाइक शेयर करके। ओके एज डिफरेंस, सबसे पहला साइन एज डिफरेंस। आपको मतलब जो ये दिख रहा है, आपकी एज से बहुत छोटा पार्टनर आपको मिलेगा या बहुत बड़ा भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप बहुत कम एज के हों, वो बहुत ज़्यादा एज के हों। ये मोस्टली कम होगा, लेकिन आपकी एज बहुत ज़्यादा होगी, आपके पार्टनर की एज आपसे हाफ एज, मीन्स मान लीजिए बहुत ज़्यादा, मतलब एज गैप 5 से 6 साल, लाइक 8 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा एज डिफरेंस। तो अगर ये है, ठीक है, और आपको लगता है कि कैसे ये इंसान मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, समटाइम्स होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपको विश्वास ही नहीं होता है कि कोई इतने करीब कैसे आ गया, कि मैं उसके बिना आज नहीं रह पा रही हूँ, कैसे हो रहा है ये सब मेरे साथ कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। वो इंसान तो मेरे से एज में इतना छोटा है, इतना बड़ा है, बट वो क्यों मेरे लिए इतना ज़्यादा, उसने मुझे इतना क्यों प्यार दिखाया, क्यों वो मेरे लिए इतना, उसके अंदर एकदम दीवानों जैसी फीलिंग्स थी, वो क्यों इतना केयरिंग रहा, राइट? उसने क्यों मुझे इतना सपोर्ट किया, या मैंने उसको क्यों इतना सपोर्ट किया, मैंने उसकी हर बात क्यों मानी, होता है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रही है कि एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो एज डिफरेंस का है, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए समझ रहे हो ना, डीप फीलिंग्स, गहरी भावनाएं जो कि दिल से आती हैं, दिमाग से नहीं आती हैं, समझ रहे हो ना, दिल से आने वाली भावनाओं से जुड़े हो आप।
आपकी सच्ची सोल है, उस इंसान की सच्ची सोल है, आप दोनों की सच्ची सोल कनेक्ट होना चाहती थी। ईश्वर ने ब्लेसिंग दी थी आपको कि आपकी जो जर्नी है वो जर्नी आपको कंप्लीट करनी है, आप कभी अलग नहीं होगे। आपकी जर्नी दोबारा से आपको अपनी सुख भोगने का टाइम आ गया। इस व्यक्ति के रूप में आपको आपकी सोल दोबारा से, सोल पार्टनर दोबारा से मिल गया। हाँ, मुझे पता है कई लोग आते हैं, मेरी तो एज डिफरेंस इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब ये कैसे। ईश्वर के चमत्कार हमारी समझ में भी नहीं आएंगे। हमारे अंदर भी इतनी पावर नहीं कि हम ईश्वर के चमत्कारों को समझ लें, ईश्वरीय शक्ति को समझ लें। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के चमत्कार तो ईश्वर ही जाने, बट आपको एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि मन हमारा, दिल हमारी सच्ची, हमारी जो सोल होती है उसको सब पता होता है। भाई इंसान के ऊपरी आवरण, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हम सिर्फ कपड़े, हमारा हम कपड़े बदलते हैं, हमारी सोल वही रहती है ना। तो जो सोल है वो आपकी सोल उस सोल को पहचान गई, आपकी सोल ने एक दूसरे को पहचान लिया। सोल को पता चल गया कि यार तुम वही हो, चाहे तुम इस डिफरेंस में हो, चाहे तुम कितने टाइम पहले मिले थे, कितने टाइम पहले गए थे, कितने टाइम पहले हम लोग की बातचीत स्टार्ट हुई थी, वो सोल ने पहचान लिया। और यकीन मानिए कि ये सोल इतनी सच्ची और इतनी प्योर होती है ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ साथ के और कुछ नहीं चाहिए होता, कि हम एक दूसरे के साथ रहें। अनकंडीशनल लव इसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो वो आपकी ज़िंदगी में या तो ऑलरेडी है या बहुत जल्द आपको आपका सच्ची सोल मिलने वाली है। पहला साइन तो ये है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो और आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो और आप महसूस कर रहे हो इस वक्त कि हाँ, कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ईश्वर ने मिलाया है, राइट। तो ये एक साइन है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, आपके कनेक्शन को मैं दोबारा जुड़ते हुए देख रही हूँ। आपका कनेक्शन अभी राइट नाउ, जो कनेक्शन की एनर्जीज आ रही है वो इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस कनेक्शन में इश्यूज चल रहे होंगे, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी आपके कनेक्शन में। कुछ लोग कनेक्शन ऐसे हो रहे होंगे कि समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करें क्या, रिश्ता क्या, कहाँ था कहाँ चला गया। बार बार छोटी छोटी बातों पर एकदम नो कांटेक्ट हो जाता है। आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। पहले इतना अच्छा था, अचानक से क्या हो गया। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान कर रही होंगी। इसके भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि इसके भी रीज़न है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये जो साइन मिल रहा है मेरे व्यूवर्स को, ओके, कुछ कर्मा पेंडिंग है, कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं जो इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं जो इन्वॉल्व हुई हैं, जिनकी वजह से आज आप लोगों के बीच में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मूव ऑन न कर पाने का जो मेन रीज़न है वो आपका साफ है, क्लियर है कि आपको वापस से मिलना है, आपको अपनी जर्नी में सुख भोगना है, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत आगे जाना है। बट कुछ कार्मिक एनर्जीज़ हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक की कार्मिक एनर्जीज़ हैं, दोबारा जर्नी रीस्टार्ट कब तक होगी, और वो जर्नी कितनी लंबी है, कितने टाइम की है। बट जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो आप या कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको ऐसी हैं जो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बार बार आपके मन में 5-10 तरह के सवाल उठते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। कभी अच्छे और कभी कभी मन एकदम निराश हो जाता होगा, मूड स्विंग होता होगा।
तो यहाँ पर निगेटिविटी है, कुछ कार्मिक की वजह से कुछ कार्मिक लोग हैं जो शायद इस रिलेशनशिप से जालस फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की खुद पर्सनल जर्नी में कुछ कार्मिक हो, वो लिखवा कर लाए हों। तो ये डिपेंड करेगी एनर्जीज पर। लेकिन हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जो राशियाँ उदय हो रही हैं वो राशियाँ बड़ी कमाल की हैं। समझ रहे हैं आप? और इस पर्सन के लाइफ में आपके आने से, आप लोगों के एक होने से लाइफ में बड़े बड़े आपके मिरेकल होंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोगों की जर्नी जब दोबारा से रीस्टार्ट हो गई ना, उनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अचानक से तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, या कुछ भी आपकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कनेक्शन आपका वापस से जुड़ते ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बंद पड़ गई हैं, जैसे करियर में या घर, आपकी लाइफ में एकदम चेंज, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो, सुख नहीं है, प्यार नहीं है, अकेलापन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या, एक होता है ना कि जैसे इस पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री होने से ही आपकी ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और इसका साथ आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। 9 ऑफ कप्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहा है। आपको ईश्वर ने क्यों मिलाया, किस लिए आप मिले, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ, जो राशियां मुझे दिख रही हैं, लेकिन 2-3 कार्ड मैं और ले लूँगी ताकि आपको साइन जो है वो प्रॉपर बता पाऊँ। उसके बाद मैं कार्मिक रिलेशनशिप का भी बताऊँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपको कैसे साइन मिलेंगे और किस तरीके की एनर्जीज़ आप को फील होगी। ठीक है, लेकिन पहले अच्छी चीज़ तो मैं आपको वो चीज़ बता दे रही हूँ। और अगर आपके साथ ये कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ कमेंट्स, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि क्या आपके साथ मैच कर रहा है। चलिए, मॉर्निंग में जल्दी आँख खोलना और रात में देर से मॉर्निंग में जल्दी आँख खोलना और रात में जब भी आप सो रहे हो या कुछ हो रहे तो ड्रीम्स में आपके पार्टनर का दिखना, ये भी एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, ये जो साइन है, ये वो साइन मैं आपको बता रही हूँ जिसमें आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप इस डिवाइन कनेक्शन में है या नहीं है। 2 पक्षी आपको साथ में दिखेंगे मोस्टली। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपको जब आप देखोगे तब आपको 2 पक्षी साथ में ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है, बट आपको अक्सर कर 2 पक्षी एक साथ दिखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको कपल दिखाई देंगे। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको 2 कपल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 ऐसे लोग दिख रहे हैं जो लव है, जिनमें या शादीशुदा है, मैरिड है, या लव रिलेशनशिप में, मतलब लाइक कपल का मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। ये आपको साइन देंगी एंजल, ये साइन आपको एंजल देती है, साइन आपको बताती है कि हाँ भाई, तुम्हारी लाइफ में जो तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम सोलमेट हो, तुम्हारी लाइफ में कनेक्शन जुड़ रहा है, तुम्हारी लाइफ में कोई आ रहा है। मैंने बोला ना कि कई लोगों के कनेक्शन इस वक्त ऑफ होंगे, बिल्कुल ब्लॉक छोड़कर चले गए होंगे, ब्लॉक कर दिया होगा, दोबारा से रिकनेक्ट होने का टाइम आ गया। तभी शायद रीडिंग भी देख रहे हो आप, हो सकता है आप रीडिंग भी ना देख रहे होते। अगर अचानक से मिल गई है रीडिंग तो समझ लो कि यस डेफिनेटली कनेक्शन तो टाइम आ गया है आपका दोबारा जुड़ने का, डिवाइनली आपको ब्लेस किया है। मंदिर के घंटे सुनना, ये भी बहुत, मतलब मंदिर के घंटे आपको सुनाई देंगे। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर सुनाई दे, हो सकता है आप मंदिर जाएँ, मंदिर के आसपास से निकलें, ये भी एक बहुत प्रबल संकेत है। ये संकेत तो मैंने बहुत देखा है, बहुत। आपको अंदर से फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरी जर्नी सोलमेट है, कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, अंदर से फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और आपका कनेक्शन ऑफ पड़ा है, ब्लॉकेजेस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, परेशान हो, यकीन मानिए
आपके दोनों के बीच में कनेक्शन दोबारा से ज़रूर जुड़ेगा और आपके पार्टनर के साथ आपकी जर्नी है और वो जर्नी का बहुत लॉन्ग टाइम तक कनेक्शन है और आप वापस एक साथ ज़रूर होगे और एक साथ आपका रिश्ता है। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगी। जो ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं ना, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, उनके बीच में कार्मिक ज़रूर होते हैं। यस, बिल्कुल। आप सोचेंगे कि मैम इस चीज़ को ऐसे क्यों बोल रही है। यस, मैंने कई बार देखा है, कई बार। मतलब आपको रुकावटें अपने रिलेशनशिप में इतनी देखने को मिलेंगी, आप सोचोगे कि मतलब मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा तो सोलमेट है, ये फिर कार्मिक कहाँ से आ गए। आपको डिवाइन जर्नी में कार्मिक ज़रूर मिलेंगे। परीक्षा होती है ये कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने सीरियस हैं अपने रिश्ते को लेकर। ये परीक्षाएं हैं ईश्वर की, ये एग्ज़ाम है। ईश्वर हर कदम पर हमारा इम्तहान लेते हैं, हर कदम पर। ये एग्ज़ाम है कि आप सीरियस हैं अपने वापस से अपने ट्विन फ्लेम को आजमाने में। कहीं ऐसा तो नहीं, आपकी जर्नी तो लिखी है, आपको हमने ब्लेस तो कर दिया, बट आप शायद उस प्यार को इतना सीरियस ही नहीं लेते हो। आप नो कांटेक्ट हुआ, आप अलग हो गए। समझ रहे हो आप? कार्मिक ज़रूर देते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट की लाइफ में कार्मिक ज़रूर आएंगे। ये एक परीक्षा है कि आप अपने प्यार को कितना पाना चाहते हो, आप कितने सीरियस हो अपने कनेक्शन के लिए, आप दिल से प्यार करते हो। ऐसा तो नहीं कि आप बदल गए हो। जो परीक्षा में पास हो जाता है वो वापस से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर देखो, चाइल्डहुड रिलेशनशिप आ रहा है ये भी। और चाइल्डहुड रिलेशनशिप तो मैंने बता रही हूँ ना, जिनकी जर्नी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी है उनमें एक चाइल्डहुड भी होगा। जो चाइल्डहुड पहले साथ में थे, फिर अलग हुए, फिर साथ में आ गए, फिर अलग हो गए। अब सोचते हैं पता नहीं हम अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे ज़रूर मिलेंगे आप, मैं बताती हूँ आपको। आप दोबारा फिर मिलोगे। जर्नी कितने लिखवा कर आए हो ये आपके पर्सनल एनर्जीज पर डिपेंड करेगा, पर्सनल चार्ट पर डिपेंड करेगा। उसको आप चेक करवा लेना पर्सनली तौर पर। वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। इतने सारे लोगों की एनर्जीज को देखकर ये थोड़ा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वो चीज़ फिर नहीं हम उसको एकदम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कनेक्शन तो जुड़ेगा, पार्टनर को तो लौटना है। डिवाइनली तो ब्लेस हो। कार्मिक आया ही इसीलिए आपकी जर्नी को टेस्ट करने के लिए कि अभी भी आप हो उसमें, भुला तो नहीं दिया अपने प्यार को, भुला तो नहीं दिया अपने रिश्ते को, भूल तो नहीं गए। ठीक है ना? तो उसमें ये चीज़ भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एक ऐसा यूटर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आप का इस व्यक्ति के साथ प्यार बहुत 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 गहरा हो जाएगा। तो ये कुछ जर्नी है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कुछ साइन मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर्स का दिखना भी उनमें एक बहुत बड़ा साइन है। नंबर्स का दिखना, यस, नंबर्स का दिखना। आप इग्नोर कर दोगे नंबर्स को, एक बार आप देखोगे आप इग्नोर कर दोगे, पर आपको वही पर्टिकुलर नंबर आपको बार बार रिपीट करेगा जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दे दोगे। कुछ नंबर्स जैसे 1 का दिखना, नंबर्स की सीरीज़ दिखना, 4 नंबर बहुत दिखना, 2 नंबर बहुत दिखना, मल्टीपल नंबर दिखना, बार बार फोकस कर रहे हो, बार बार 1 2 3 नंबर दिख रहा है, बार बार 4 5 नंबर दिख रहा है, एकदम सीरीज में नंबर दिख रहे हैं। ये भी एक साइन है। ये साइन कहीं ना कहीं आपकी महत्वपूर्ण साइन है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, जो अभी बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो ये जानना चाहते हैं कि अब इनकी कनेक्शन में आगे क्या होगा। समझ रहे हो ना? तो वो आपको बताते हैं, साइन देती हैं एंजल। अब जब आप परेशान होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो कभी कभी होता है ना, मेरे से भी कहते हैं कई लोग, मैं बहुत परेशान थी, मुझे आपकी रीडिंग दिख गई है। अरे मेरी रीडिंग देखना इत्तेफाक नहीं है, आपको एंजल ने बताया है कि देखो तुम परेशान हो रहे हो या हो रही हो, तो मेरी रीडिंग दिखी, ये है तुम्हारा फ्यूचर, ये है तुम्हारा पार्टनर के साथ तुम्हारा कनेक्शन जुड़ेगा। समझो उस चीज़ को। कहते हैं ना, कई लोग, आपने सुना भी होगा, मेरे YouTube चैनल पर भी आपने कई लोगों को देखा होगा, मैं बहुत परेशान था या बहुत परेशान थी, बट मैंने आपकी रीडिंग को देखा तो मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ और मुझे वाकई में यकीन है कि मेरा पार्टनर लौटा। और उन लोगों के लौटे भी हैं, उनके कनेक्शन ऑफ कनेक्शन जुड़े भी हैं।
क्योंकि आपकी सोल बता देती कि आपको इंतज़ार करना है, कि आपको मूव ऑन करना है। कई लोग देखते हैं मैम हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अरे आप मूव ऑन कैसे करोगे जब आपको वापस से मिलना है? कितने सारे लोग आपकी लाइफ में आए, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ। कितने फ्रेंड्स आए होंगे बचपन से लेकर अभी तक, आप जिस भी एज में हैं, कितने सारे आपकी फ्रेंड, मतलब लाइक आप बॉय हैं तो आपके क्लासमेट होंगे, आपके कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम पर फ्रेंड्स होंगे, और कितने आपके रिलेटिव्स होंगे, कितने ऐसे लोगों के जानने पहचानने वाले जिनसे मिले और फिर भूल गए, क्योंकि उनके साथ जर्नी ही उतनी लिखी थी। मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दो आप जिसके साथ जर्नी लिखी है और उसको भूल जाओ। नहीं भूल सकते, मूव ऑन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें दोबारा मिलना है, तुम इसीलिए उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक जर्नी है, वो जर्नी अभी लिखी है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, इस टॉपिक को हम इतना ही रहने देते हैं और मैं राशियाँ बताऊंगी क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अभी मुझे कार्मिक का भी बताना है आपको। रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर रही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो चलिए राशियाँ जो है वो मैं बता देती हूँ, और राशियाँ जो है वो क्या है, राशियाँ आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर की राशियाँ, ठीक है। उसके बाद कार्मिक एनर्जीज़ को बताऊंगी कि कार्मिक एनर्जी जो है वो आप कैसे पहचाने कि आपका पार्टनर जो है वो कार्मिक है आपका। बट यहाँ पर सोलमेट एंड आपके ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है, उनकी राशियाँ। तो सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर मीन राशि दिखाई दे रही है, मीन राशि, एंड यहाँ पर लिब्रा, टॉरस है, एंड वृश्चिक राशि एंड मेष है। देखो इसमें जो राशियाँ दिख रही, काफ़ी ज़्यादा राशियाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर टॉरस और लिब्रा, जेमिनी भी है, और साथ में यहाँ पर कन्या और कन्या, मकर और कर्क भी है। ऑलमोस्ट सारी राशियाँ मैंने कवर की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा राशियाँ यहाँ पर दिख ही रही हैं। नंबर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि नंबर क्या होंगे, तो नंबर मुझे 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो 10 नंबर यानी कि 1 नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो संकेत दे रहा है, बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा है, बहुत बड़े बड़े संकेत देता है। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ भी है ये नंबर, और एक नई शुरुआत का भी है ये नंबर। एंड लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है और कुछ तो ऐसा है जो शुरू हो रहा है। शायद जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, बुरी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं और न्यू चीज़ें जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो कि कार्मिक का एंड होना, कुछ ऐसे रिश्ते ख़त्म होना जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थे, लाइक कुछ नया शुरू होना जो लाइफ में ज़्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन जो है वो मुझे बहुत तेज़ी से उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने आज ये रीडिंग की है। एंड बैलेंसिंग एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो काफ़ी अच्छा बैलेंस आप दोनों के बीच में बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि एक नई शुरुआत में आप बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जिम्मेदारियाँ, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। चलिए तो अभी बात आ जाती है यहाँ पर कार्मिक, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे कार्मिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि कुछ कार्मिक, कोई कार्मिक है इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कार्मिक आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कई लोगों की एनर्जीज में कोई कार्मिक जो है वो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है, या कोई कार्मिक ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में था। मे बी ये भी हो सकता है कि था कि वो आपके लाइफ से चला गया, वो आपके जीवन से चला गया, लेकिन जब भी आप उसको याद करते हो तो आपका माइंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें होती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से नाराज़ होते हो, या फिर काफ़ी कुछ आप ऐसा सोचते हो जिसमें ना मतलब लाइक एक बैड मेमोरीज। अब डिफरेंस अगर आपको करना, तो सबसे बढ़िया डिफरेंस करने का एक यही चीज़ है कि जिस चीज़ को सोच कर आपको फीलिंग्स कैसी हो रही है, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जो आपकी लाइफ में कमिंग मुझे दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से आ रहा है। कई लोगों की हो सकता है कि शुरुआत हो भी गई हो उनकी जर्नी की, लेकिन आपको फील क्या होता है जब आप ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ होते हो, तो आपको एक फीलिंग्स अलग से। तो यहाँ पर ये साइन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या हुई, कार्मिक के लिए कभी भी आपके मन में प्यार नहीं आएगा,
कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमारा कार्मिक रिलेशनशिप है, किसी ने ऐसे बोल दिया आप कार्मिक हैं, किसी ने बोल दिया ट्विन फ्लेम। मतलब कई ऐसी सिचुएशन होती है कि जो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है तो कार्मिक निकलता है। और कई लोगों को ये शिकायत होती है कि मैम हमें कार्मिक हमारा रिलेशनशिप है, पता चला जब मैंने चेक किया तो वो उनका ट्विन फ्लेम सोलमेट निकला और फिर वो वाकई चीज़ें ठीक भी हुई। तो यहाँ पर मतलब कार्मिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ देखो, आप वैसे तो मैं कम्प्लीटली आपको यही बोलूँगी कि आप उस चीज़ को चेक आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस जर्नी में हो, जिस रिलेशनशिप में हो, आखिर उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि आप जिसके लिए तड़प रहे हो दिन रात, देखो है ना, आप जिसके लिए दिन रात तड़प रहे हो, जिसके लिए आप दिन रात परेशान हो रहे हो, जिसके लिए आप चाह रहे हो कि वो आएगा नहीं आएगा या कब आएगी, ये मतलब एक होता है ना भाई किसी भी चीज़ में। अब तो कम्प्लीटली आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई हम जिसका वेट कर रहे हैं वो हमारा उसके साथ कनेक्शन क्या है, वो ऊर्जा क्या है। और अगर मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग आज मैच कर रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस चीज़ को चेक ज़रूर करवाएं। और क्योंकि आप इस चीज़ को चेक करवाएंगे तो ही एटलीस्ट आपको जो है वो जर्नी पता चलेगी, एंड वो जर्नी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई हमें इस रिलेशनशिप में आगे क्या मिलेगा, आखिर क्या फ्यूचर क्या है। तो जो मतलब कार्मिक होते ना, उनका आपको कभी भी मिस नहीं करोगे, कभी भी याद नहीं करोगे, उनके साथ बताया हुआ टाइम कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। रोज़ रोज़ झगड़े होते हैं कार्मिक में झगड़े बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, और लॉसेस बहुत होते हैं। तो डिपेंड करता है, मैं फिर वही बोलूँगी कि इस आपको ये कम्प्लीटली अपनी एनर्जीज़ को चेक ज़रूर करवाना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति हो जाती है कि हमारा ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है कि कार्मिक है। अब कार्मिक के लिए क्या होता है कि आप वेट ही करते रहोगे कार्मिक, लेकिन जब कार्मिक आपके लाइफ में आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वो करेंगी। और कार्मिक के साथ बताया हुआ टाइम आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आप उस टाइम को याद करोगे, मिस नहीं करोगे। आप ये सोचोगे अरे अच्छा हुआ, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैं बाहर आ गया उस रिलेशनशिप से। और अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा ना तो आप इस रिलेशनशिप के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना इतना ज़्यादा मिस करने वाले हो ना अपने पार्टनर को, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मिस किसको करते हैं, मैनिफेस्ट किसको करते हैं, जिसके आने के चांसेस होते हैं। तो ये था सोलमेट और कार्मिक की एनर्जीज जो मैंने आपको कम्प्लीटली बताई है। और रीडिंग करने का जो रीज़न था वो आज का यही था, क्योंकि जैसे ही मैंने टैरो कार्ड को देखा लिया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली अनएक्सपेक्टेड, जिसमें मुझे लगा कि आज रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके जीवन में अभी करंटली जो पार्टनर, जो रिश्ता है, वो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, यकीन मानिए इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। पर्सनली अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर लीजिएगा 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अभी देखेंगे, जिनको करियर रीडिंग देखनी है वो करियर रीडिंग कृपया देख लें। एंड क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैम हमें करियर रीडिंग अलग से बताया करिए हमें, तो बात ठीक है, मुझे भी आपकी बात अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि चलो भाई रिलेशनशिप की रीडिंग करने के बाद ही मैं करियर रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो करियर रीडिंग जो है वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको जानना है आगे का करियर या करंट स्थिति, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस वक्त दिख रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कुछ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स है। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि शायद आपकी जॉब में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ पॉलिटिक्स है। ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि जॉब ना चली जाए, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ लॉसेस हो गए हैं बिजनेस में आपके। पिछले काफ़ी टाइम से आपका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बिजनेस में लॉसेस हैं, जहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे हो वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। और अगर आपके साथ ये मैच कर रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा अवेयर हो जाओ। आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं देख लो पहले वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में उसकी एनर्जी ठीक है, और या फिर आप जिस जॉब में हो उसमें पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दो। क्योंकि आपके पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं आपकी इमेज चेंज करने की। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और जॉब में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, कुछ चिंताएँ आपको बहुत ज़्यादा हो रही है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कुछ चिंताएँ आपकी ऐसी है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो आपकी रातों की नींद उड़ा रही हैं। मुझे बताइएगा आप, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आप आइए मेरे से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि कुछ चिंताएं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रही हैं।
जिसमें आप पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हो, बट वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नींद उड़ रही है आपकी रातों की। हर व्यक्ति की स्ट्रेस, एक तनाव में रहते हो आप, वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जॉब बिजनेस हो, लेकिन चिंताएं आपको ऐसा लग रहा है इस तरह की एनर्जीज़ को देखकर मुझे, है ना। तो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज आपको यही एडवाइस करेगी, अंजल आपको यही एडवाइस करेंगी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी की उपाय आप करें, जितना उपाय करेंगे उतना क्या होता है ना कि ग्रहों को बल मिलता है, एनर्जीज पॉजिटिव होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमने ये उपाय किया, वो उपाय किया। आप किस ढंग से उपाय कर रहे हो डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, अगर आपके अचानक से परिवर्तन हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, इट मीन्स कहीं ना कहीं देखो संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा कोई पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। किसी ने आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से अपनी तरफ कर लिया और अपनी निगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर दी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड ये कह रहा है। अब उनके लिए देख लेते हैं जिनको नेक्स्ट देखते हैं कि अंजला क्या गाइड कर रही है नेक्स्ट, ठीक है। सफ़ेद वो चावल जो है ना, चावल राइस, ठीक है, आप क्या क्या बोलते हैं, लेकिन राइस को जो है ना आप सोमवार के दिन उसको ज़रूर दान करें, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन चावल ज़रूर दान करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक उपाय बता दिया, बाकी आप अपनी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर उपाय कर सकते हो। सरकारी नौकरी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उसका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की जॉब में कुछ सडन चेंजेस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो या बहुत लंबे टाइम से आपको लग रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफ़र का योग दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो, कुछ जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो इस समय, जिस जगह पर कर रहे हो वहाँ से अलग हटकर आप चाह रहे हो कि आपके हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाए, आपके होम टाउन में हो जाए, कुछ भी ऐसा आप चाह रहे हो, तो यकीन मानिए कि आपको आपके हिसाब से ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो प्रमोशन मिलने की भी चांसेस हैं कई लोगों के। लेकिन कई लोगों के यहाँ पर जॉब में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपने कहीं भी अपना पैसा लगाया है, पैसे फंसाए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग कंप्लीटली। बताइएगा कितना कनेक्ट कर पाए हो आप आज की टैरो कार्ड रीडिंग को। अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। और एक बार और प्रेयर कर देती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।